आम आदमी पार्टी को पड़े और वोट चुनाव वाले दिन वो डाल के आए। मेरा अपना मन था जब मैं जेल से निकला कि मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के पास घर घर जाके मैं मिलूं, लोगों से मिलूं, उनके साथ बैठ के बातचीत करूं। दिल्ली के लोगों को मैं अपना परिवार मानता हूं, लेकिन मेरे लिए ये संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको मेरी आवाज बनना है, आपको केजरीवाल बन के एक एक के घर जाना है और मेरी आवाज उन तक, मेरा संदेश उन तक पहुंचाना है। दिल्ली में जो काम हो रहे हैं उन कामों ने पूरे देश को एक उम्मीद दी है। स्कूल बन रहे हैं, स्कूल अच्छे हो रहे हैं, पूरे देश में स्कूलों का बुरा हाल है। लेकिन जब से दिल्ली में अच्छे होने लगे, पूरे देश के अंदर इसकी मांग उठने लगी, भाई वहां के भी स्कूल अच्छे होने चाहिए। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनने लगे, पूरे देश में मांग उठने लगी, भाई वहां के भी मोहल्ला क्लिनिक बनने चाहिए, वहां भी इलाज ऐसे ही अच्छा होना चाहिए। तो एक तरह से देश के लिए एक उम्मीद जागी है दिल्ली से। इस बार बीजेपी ने पूरा प्लान बनाया है कि किसी भी तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना है, साम दाम दंड भेद करके। क्योंकि ये बीजेपी वाले अपने राज्यों में, इनकी 20 राज्यों में सरकार है, यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। ये अपने राज्यों में वो काम नहीं कर पा रहे जो हम कर रहे हैं। तो इनकी प्लानिंग है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार खत्म करो, ताकि उनके राज्यों के अंदर ये मांग बंद हो। आप लोग जब अपने अपनी गली में जाओगे, घरों में जाओगे, आपको लोगों को समझाना है। देखो, जब लोगों के पास जाओगे, लोगों के मन में 10 हमारे को लेके 10 शिकायतें हो सकती हैं। किसी की गली नहीं बनी, किसी की सड़क टूटी हुई है, किसी का राशन कार्ड नहीं बना, किसी की ओल्ड एज पेंशन नहीं बनी, किसी की कुछ, किसी की कुछ, किसी की कुछ। होनी भी चाहिए, लोगों की उम्मीद है हमसे। लोगों की 100 शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन लोगों को यह बताना कि पूरे देश में दिल्ली और पंजाब केवल 2 राज्य ऐसे हैं जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहां पे बिजली फ्री है। अगर लोगों ने गलती से बीजेपी को वोट दे दिया तो यूपी की तरह, हरियाणा की तरह, गुजरात की तरह हजारों हजारों रुपए के बिल आने चालू हो जाएंगे हर महीने। हमारी सरकार बनने के पहले कांग्रेस के टाइम में भी हजारों रुपए के बिल आया करते थे। तो ये लोगों को समझाना पड़ेगा कि महंगाई से जिस तरह से छुटकारा दिल्ली में दिला रखा है, बाकी सारे काम भी करेंगे, जो भी उनके शिकायतें हैं वो भी पूरी करेंगे। लेकिन गलती से बीजेपी को वोट मत दे देना, नहीं तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। जिन जिन लोगों के पानी के बिल आए हुए हैं, मेरे को बताया गया मेरे पीछे से काफी हजार बिल आ गए, हजारों रुपए के गलत बिल आ गए। लोगों को बताना वो बिल भरने की जरूरत नहीं है, दोबारा सरकार बना दें, सारे सबके बिल खत्म कर देंगे। इसी तरह से दिल्ली में जैसे स्कूल अच्छे करे, 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं दिल्ली के स्कूलों में। इन बच्चों का तो भविष्य बन गया। जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको कहना कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो ये सारे स्कूल खराब हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश वालों से पूछ लो, हरियाणा वालों से पूछ लो। अपने बच्चों के लिए कम से कम आम आदमी पार्टी को दोबारा लेके आओ, ताकि ये स्कूल अच्छे रहें, आपके बच्चों का भविष्य बना रहे। तो इस तरह से लोगों को समझाना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बीजेपी वाले आज जा जाके कहेंगे डबल इंजन की सरकार बनाओ, डबल इंजन की सरकार बनाओ, ऊपर भी वही पार्टी, नीचे भी वही पार्टी, उससे काम अच्छे होंगे। उनको बताना जी, एक राज्य बता दो जहां पे डबल इंजन की सरकार है और काम अच्छे हो रहे हैं। एक भी राज्य नहीं है, 20 राज्यों में इनकी डबल इंजन की सरकार है, कहीं अच्छा काम नहीं हो रहा। तो उस भुलावे में लोग ना जाएं। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं फ्री बिजली नहीं चाहिए हमको,
उनसे पूछना 24 घंटे बिजली तो चाहिए, चलो फ्री बिजली नहीं चाहिए। आज पूरे देश में दिल्ली अकेला राज्य है जहां 24 घंटे बिजली आती है। यूपी में फोन करके पूछ लो 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। हरियाणा में पूछ लो, छत्तीसगढ़ में पूछ लो, मध्य प्रदेश में पूछ लो, 8-8 घंटे 10-10 घंटे के पावर कट लगते हैं। 24 घंटे बिजली तो चाहिए। तो अगर दिल्ली के अंदर आपने बीजेपी ला दी तो यूपी की तरह 10-10 घंटे के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे। ये सारी चीजें आपको समझानी है। अंत में केवल एक ही बात कहूंगा जो भी गोपाल राय जी ने कही, हम टिकट देंगे, सोच समझ के देंगे, सर्वे करा के देंगे। अगर कोई एमएलए है तो उसके पुराना उसने कैसा काम किया, जनता उसके बारे में क्या सोचती है, ये सारी चीजें करके देंगे। ये सारा सर्वे करा के देंगे। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपने किसी रिश्तेदार को टिकट नहीं देने वाला। जब मैं जेल से बाहर आया, कई लोगों ने कहा केजरीवाल अपनी बीवी को सीएम बनाएगा। मेरी बीवी को सीएम नहीं बनना, मेरी बीवी खुश है। मेरे बच्चों को टिकट नहीं चाहिए, मेरे बहन भाई को टिकट नहीं चाहिए, अपने किसी रिश्तेदार को टिकट नहीं देने वाला, अपने किसी दोस्त को टिकट नहीं देने वाला। जिसको भी टिकट दूंगा वो ऐसा होगा जो काम भी करेगा और जीतने के भी उसके चांस होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, 70 की 70 सीटों में यह मान के चलना कि केजरीवाल चुनाव लड़ रहा है और कोई कैंडिडेट नहीं है। और किसी की तरफ मत देखना, ना एमएलए की तरफ देखना, ना काउंसलर की तरफ देखना। आप में से हो सकता है कुछ लोग काउंसलर के आदमी हो, कुछ लोग एमएलए के आदमी हो। अपनी सबकी वफादारी, जिसकी वफादारी केजरीवाल के साथ है वो इस काम में लगना, बाकी मत लगना। आपके लिए 70 की 70 सीटों पे केजरीवाल लड़ रहा है, मंजूर है? जिसको मंजूर है हाथ खड़े कर दो। कोई मेरे पास ये नहीं लेके आएगा इसको टिकट क्यों दी और इसको टिकट क्यों नहीं दी। पार्टी तय करेगी किसको टिकट देनी है, और जिसको टिकट दे देंगे उसकी शक्ल की तरफ मत देखना। केजरीवाल चुनाव लड़ रहा है 70 की 70 सीटों के ऊपर। ये चुनाव आम आदमी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश को देश की उम्मीद जो जागी है दिल्ली से, ये उस उम्मीद को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव दिल्ली को बचाने का चुनाव है। जो जो देशभक्त हैं, जो जो देश को चाहते हैं, वो सब लोग इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे। आप सब लोग आज आए, इतनी देर से मुझे पता चला 5 बजे से इंतजार कर रहे हैं, मैं माफी मांगता हूं। मैं एक बार फिर से इस जिले का आयोजन करेंगे, मंडल प्रभारियों का आज थोड़ा गड़बड़ हो गया सारा, एक बार फिर से इसका आयोजन करेंगे। आप सब लोग आए, अब पूरे डट के काम करना है। भारत माता की